अमल बड़ा छोटा सा तो बहुत कमाल अमल है, पुरतासीर अमल है। आए इसकी कदरदानी करें और मेरी ठोकरों और मेरे धक्कों को ना देखें, बस ये देखें कि फ़कीर ने तोहफ़ा क्या दिया है। अमल बताता हूँ। मैंने कई दफ़ा दर्स में इस अमल का तस्करा किया, बताया, और कई दफ़ा दर्स में बताया कि इस अमल को तलाश करने के लिए मुझे कितनी जान मारनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी और कितने धक्के खाने पड़े और कहाँ कहाँ के सफ़र करने पड़े। बस एक दफ़ा मैंने इस अमल का कमाल सुना था, इस अमल की तासीर सुनी थी। बस मुझे एक अंदर शौक़ लगा और शुरू ही से मेरे अंदर एक जज्बा था कि कोई अल्लाह के ख़जानों से मिल जाए। और फिर मैंने ये अमल तलाश किया। पता चला कि सिंध के फ़लाँ जगह फ़लाँ एक गोट है, फ़लाँ जगह वहाँ एक दुर्वेश है, उनके पास ये अमल है और उसकी इजाज़त उन्हें एक ख़ास दुर्वेश से है। उनकी इजाज़त होती है तो इसकी तासीर होती है और बस सूरत फ़ातिहा का अमल है कोई। बस ये संजरपुर है सादिकाबाद के साथ, वहाँ मोहम्मद वाला गोट है, वहाँ सैयद इनीस शाह गिलानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, कुतुब खाना। सख्त गर्मी, मैं उनके यहाँ गया, सख्त गर्मी। इस अमल की आज मैं तफसील बताना चाह रहा हूँ। इसके हवाले तज़किरे मैं कई बार दर्स में किए। उनके यहाँ गया, मेरा उनसे कोई तारुफ नहीं था, ताल्लुक़ नहीं था। एक सफ़र किया, दूसरा किया, फिर आगे तांगे में बैठा, उनके गांव में गया, गोट में गया, बस्ती में गया। उनसे मुलाकात हुई कि फ़लाँ साहब जो हैं वो आपके जानने वाले हैं, अगर आप फरमाएंगे तो वो मुझे इस अमल की इजाज़त दे देंगे। जुमे का दिन था, मुझे याद है छोटे छोटे प्याज थे, शोरबा था, वो पके हुए आए। तो मुझे उन्होंने पूछा, उनके खादिम ने, कि जी आपने तड़ किया है? मैंने, अब मुझे समझना है तड़ किसे कहते हैं। वहाँ गुस्ल को कहते हैं। जी मैंने कहा किया है। कि नहीं, कर लें, शाह साहब का हुक्म। ठीक है, मैंने वो तड़ कर लिया, गुस्ल कर लिया, खाना आ गया। छोटे छोटे प्याज थे, साबित प्याज, बिल्कुल छोटे छोटे जो होते हैं, वो पके हुए थे। खाना खा लिया। अब मुझे खाना कोई चीज़ दिलचस्पी ना दे, और मेरे अंदर तो एक ही तलब थी और मेरे अंदर तो एक ही तड़प थी, एक ही चाहत थी कि वो चीज़ मुझे मिले। तो मैंने उनसे अपनी आमद का तज़किरा किया कि ऐसे ऐसी मुझे सूरत फ़ातिहा का अमल है, फ़लाँ दुर्वेश है सिंध में, सुना है उनसे आपका ताल्लुक़ है, आप उन्हें अगर फरमा देंगे तो मुझे उसकी इजाज़त होगी। याद रखिएगा, किसी को धक्के खा के कुछ चीज़ मिले ना, वो कभी नहीं देता। एक साहब ने लिखा अपने कॉलम में, बड़ी अजीब बात लिखी, जो सेल्फ मेड लोग होते हैं ना, वो ज़माने की नागवारियाँ, धक्के, दश्ती, तरशी और नागवारे ज़माने की नफ़रतों से ऊपर बढ़ते हैं। सेल्फ मेड लोग होते हैं, नफ़रतों से ऊपर आते हैं, फिर दो में से एक हो जाते हैं। या वो वैसे हो जाते हैं कि ज़माने ने हमारे साथ नफ़रत की थी, हम भी मेरे ज़माने से धक्के खाए। जिसके पास एक टोटका था उसने छुपाया, जिसके साथ एक वजीफ़ा था उसने छुपाया। चुनते चुनते जब मेरे पास देने का वक्त आया ना, तो अल्लाह ने एक दुनिया का बहुत बड़ा मजमा मुझे दे दिया। अब दो में से एक चीज़ है, या मैं छुपा के रखूं या फिर उससे दे दूं। तो मैंने फैसला किया, मैंने वो नहीं करना जो लोगों ने मेरे साथ किया। खैर, शाह साहब ने कहा मैं जानता हूँ, पर यारा हकीम साहबा, वो बंदा ज़रा मुमसिक मिजाज है, उनकी अल्फाज हैं, मुमसिक कहते हैं खुश्क मिजाज है, किसी को नहीं देता है, तो अल्लाह वाला, लेकिन बेफैज़ है, ये अल्फाज हैं मुझे। तो कहने लगे यारा बंदा है तो अल्लाह वाला, बड़ा बेफैज़ आदमी है, वो नहीं देगा। मैं बड़ा परेशान। अच्छा, मैंने कहा आप थोड़ी सी अगर सिफारिश कर ले तो वो, चल बाबा अगर हमारी सिफारिश से तेरा काम बनता है तो ख़त लिखा और तफसील से ख़त लिखा कि ये एक जवान, ये लफ्ज़ मुझे याद है, ये जवान है, इसे बड़ी तलब है, ये मेरे पास आया है, मेरे पास और कुछ नहीं है, निस्बत आले रसूल है, ये अल्फाज है। वो ख़त, आपके पास एक अमल है सूरत फ़ातिहा का, सूरत फ़ातिहा का अमल है, वो अमल मैं
अगर आप इन्हें इनायत फरमा दें तो आपकी मेहरबानी होगी, आपकी शफकत होगी। अब मुझे दिया, अपनी मोहर लगाई, लिफाफा लिया, पुरानी कोई तर्ज का कोई 30-40 साल पुराना लिफाफा पड़ा था, उसमें डाला मखदूमी मुकर्रमी जनाब फलां फलां, और ये लिफाफा मेरे हाथ में लिया। वो लिफाफा नहीं था, मेरे लिए बड़ी कायनात थी। अब अगला सफ़र बड़ा मुश्किल सफ़र था, सख्त गर्मी थी। पता चला कि वहाँ एक बस जाती है और वो बस सुबह जाती है, एक शाम को वापस आती है। खैर उस बस का पता किया तो उसने कहा जी वो बस सादकाबाद से नहीं मिलती, आप यहाँ से फ़लाँ सिंध के शहर में जाएं, वहाँ से आगे एक बस मिलेगी। सफ़र किया, रात हो गई। रात कैसे रहा, कहाँ रहा, एक मस्जिद में कीड़े काटते रहे, मच्छर बहुत ज़्यादा, सिंध का मच्छर मशहूर है, और मच्छर काटते रहे सारी रात। फिर जिन्नात ने कोई अपनी काम किए, जिन्नात ने, वहाँ जिन्नात भी थे, वो एक अपनी एक अनोखी कहानी है। सुबह फजर पढ़ी, अब भूख लगी थी बड़ी सख्त, रोटी कहाँ से लूँ, खाना सवाल नहीं करना, पैसे जेब में थे, होटल नहीं थी, बस एक जगह कुछ कोई ऐसे केले पड़े हुए थे बहुत सड़े हुए, वो लिए, खाया। फिर आगे सफ़र। उनके पास गया, उन्होंने कहा जी उनकी मुलाकात असर के बाद होती है। मैं तो सुबह सुबह पहुंच गया। उन्होंने ना खाना पूछा, ना रोटी पूछी, ना रिहाइश, कुछ भी नहीं। ठीक है, एक जगह बाज़ार गया, टाफ़ियाँ ली। मैंने कहा मीठे में शुगर होती है, चलो कुछ तसल्ली हो जाएगी। वो टाफ़ियाँ ली, कुछ बिस्किट लिए, कुछ खा लिए, पानी लिया, पी लिया। अब असर का इंतज़ार है। असर में वो तशरीफ़ लाए मस्जिद में, उनको मैंने ख़त पकड़ाया। ख़त देख के कहने लगे कहाँ से आए, तो मैंने बताया। ख़त देखा तो ख़त देख के कहने लगे शाह साहब का शुक्रिया, उन्होंने जो है वो ये चीज़ मशवरा दिया है मुझे, और वो उनके अंदाज में हक़ारत थी और तनकीद का अंदाज़ था कि उन्होंने किया है, ये मुझे बड़ों से मिली है और हमने किसी अहल को देना है, ना अहल को नहीं देना, और बेटा तुम ना अहल हो, ऐसी कहती है, तुम ना अहल हो, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैंने कहा जी अगर आप दुआ फरमाएंगे, निगाह फरमाएंगे तो मैं अहल हो जाऊंगा। वो सिंधी में बात कर रहे थे लेकिन उर्दू थोड़ी सी बोल रहे थे, इतनी मुझे समझ आ जाती थी कि आप शफ़क़त फरमाएंगे मैं अहल हो जाऊंगा, तो बस आपका चश्मा फैज़ से गारिक इशारा हो जाए, लुत्फ़ आपका और काम हमारा हो जाए, तो आप मेहरबानी फरमाएंगे। तो वो कहने लगे नहीं मैं नहीं दे सकता। इससे पहले भी मैं कई लोगों के ज़रिए सिफारिशें करा चुका था, बरहरास्त डायरेक्ट में पहली दफ़ा गया था। तो कहने लगे वो आप हैं जो फ़लाँ के ज़रिए, मैं कि जी मैं आपका खादिम। तो मुझसे ऐसे कहने लगे पुत्र, सिंधी में पुत्र कहते हैं, पुत्र को पुत्र कहते हैं, बेटा ये चीज़ ऐसी कोई आम नहीं है, मैं तुझे दे दूँ, इसके लिए उम्र चाहिए, कम से कम 70 साल का बंदा हो जो आए, फिर उसने तहज्जुद ना छोड़ी हो, 1 कभी गुनाह ना किया हो, 2 हराम ना खाया हो, 3 नमाज ना छोड़ी हो, माँ बाप की नाफरमानी ना की हो, ये शराइत गिना रहे थे, बदनज़री ना की हो, बदकारी ना की हो, ये चीज़ें ना की हों, और भी शराइत बहुत सारी हैं मुझे बता रहे थे, फिर जाके वो मैं अमल किसी को दे सकता हूँ। तो मैंने कहा जी आप तवज्जो फरमाएंगे तो अल्लाह मुझे इस काबिल बना देगा। तो कह रहे इस काबिल बन बाबा, फिर मैं दूंगा, अपनी उम्र देख, कल का छोकरा तो मेरे पास आया, कह रहे हैं ये करो। यानी उनके लहजे में बहुत ज़्यादा डांट थी और नफरत थी। तो मेरे लिए काबिल एहतराम। तो मैं अच्छा ये कह के थोड़ी बात करके वो चले गए। मस्जिद की असर की पढ़ने नमाज आते थे, 1-2 और अफराद थे, कोई मजमा नहीं था। उन्होंने कोई पूछा, उन्हें बताया। अब मैंने सोचा क्या करूं। मैं वहां बैठा मगरिब तक, कोई किसी ने खानी मानी वगैरह खाना ना पूछा, भूख ने सताया, टाफियाँ बिस्किट कब तक गुजारा करे, और भूख भी जवानी की होती है, फिर भूख होती है। अब मैंने सोचा वापस चला जाऊं। मैंने वहाँ नमाजियों से पूछा कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ से आया हूँ ऐसे। उन्होंने बाबा तो चला जा, यहाँ कई मत्थे मार के चले गए, ये किसी को नहीं देते। मैंने कहा कोई बंदा ऐसा हो जिसको दिया हो और मैं उस बंदे से जो है मिलूं। उन्होंने कहा आज तक किसी को नहीं दिया।
2-3 बाबों से और पूछा, हम 50 साल से इस मस्जिद के नमाजी हैं, इनके साथ ज़िंदगी गुजारी, कोई कहे 20 साल से, कोई 30 साल से, आज तक किसी को नहीं थी। अब परेशान, जितना उनका इनकार बढ़ता जाए उतना मेरी जुस्तजू बढ़ती जाए। भूख थी पर खाने को दिल नहीं करता था, थकन थी सोने को दिल नहीं करता था, कि गोहरे मकसूद मिल जाए, मंजिल मकसूद मिल जाए, मोती मिल जाए, चला जाऊं। और मैंने उस वक्त अल्लाह से अर्ज़ किया था कि अल्लाह अगर ये मोती मुझे मिल जाता है तो मैं तेरे बंदों तक पहुंचाऊंगा, दूंगा, मैं अपने पास नहीं रखूंगा, वो चीज़ मुझे ना मिले। वापस सोचा वापस आ जाऊं। एक बाबे ने बताया कि इनका एक बहनोई है, वो अगर कह दे तो ये उनकी बात नहीं टालता, उसके इनके ऊपर बड़े एहसानात हैं, मकान भी उन्होंने बना के दिया है इनको, और घर का निज़ाम भी वही चलाते हैं, वो बड़े खाते पीते हैं, और वो फलां गोठ में रहते हैं, फलां जगह रहते हैं। मैंने कहा वो कहाँ रहते हैं, उनका पता? कह रहे पता मुझे नहीं है, पता फलां वो दुकानदार है जिनसे ये घर का करियाने का ये आटा नमक साबुन तेल वगैरह लेते हैं, वहाँ से। मैं उसके पास चला गया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। कह रहे क्यों मिलना है? मैंने कहा वैसे काम है। कह रहे नहीं बताओ। मैंने कहा ऐसे ऐसे इनके पास सूरत फातिहा का अमल है। कह रहे तू भी सूरत फातिहा वाला है? और कई सर मार के चले गए, तो भी जाओ, या उसकी भी नहीं मानेगा, है बड़ा बाबा पर देता किसी को नहीं है बड़ा अच्छा नेक है। मैं कहा जी अल्लाह वाला है, तो मेरी मिन्नत है उनसे। अच्छा, मैंने कहा चलो आप बता तो दें। पीर पोत्र ना देसी साल तना चेक जी, उनके पास जाऊंगा। खैर बड़ी मुश्किल से उन्होंने पता बताया, ऐसे ऐसे है, इस तरह है। वहाँ एक वैगन जाती थी, टूटी हुई वैगन थी, मुझे याद है। उस वैगन की छत पे बैठा, इधर चुभना शुरू हो गया, जूती उठा के फिर पाँव के नीचे दिया। राट थे, राट चुभते थे। वैगन पे बंदे भी थे, बकरियां भी थीं, छत पे सामान भी था, क्योंकि वो अंदर कच्चे में वैगन चल रही थी, तो वो थी ही वही, सवारी वही थी, मिट्टी धूल वैगन पे। अब मुझे खतरा हो कि वो स्टॉप जो है कहीं आगे ना चली जाए। बार बार कहूँ जी वो स्टॉप, एक बंदा कहने लगा आप बैठो मैं आपको उतरवा दूंगा। उस स्टॉप पे खैर वो उन्होंने मुझे उतार दिया। देखा तो पर उस तरफ चंद घर थे, कोई ज़्यादा लंबे चौड़ा शहर कस्बा गांव नहीं था। पूछा कि इस नाम के बंदे से मिलना है मैंने। उसने कहा इस नाम का बंदा तो खैरपुर गया हुआ है, वो तो 4-5 दिन के बाद आएगा। परेशानी किया करूं, आप जाना चाहो खैरपुर तो हम आपको पता बताएंगे, लेकिन ये पता नहीं, अब मोबाइल तो था नहीं, और ना कोई पिटसेल, ना कोई लैंडलैंड कोई चीज़ सर्विस थी कि किसको कैसे करूं। अब उन्होंने एक शफकत की। उन्होंने कहा जी आप हमारे मेहमान हैं, आप यहाँ रहें, आपको रिहाइश मिलेगी, खाना मिलेगा, वो आ जाएंगे तो आप तो आए किस लिए हैं? तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है कि उनसे कोई सूरत फातिहा का एक अमल है, तो मैं वो सूरत फातिहा का अमल चाहता हूँ, मिल जाए। तो उन्होंने कहा जी वो हैं तो बड़े मनमौजी, पता नहीं इनकी बात मान ले, वैसे मानते नहीं हैं, ठीक है आप रहें। अब मैं उनकी बात सुन रहा था, तो मैंने सोचा बजाय खैरपुर जाने के, खैरपुर के साथ एक जगह है गम्बट, कहने जी वो गम्बट जाए वहाँ। मैं कहा खैरपुर पे जाने के, सिंध, खैरपुर सिंध, तो मैं यहीं रह जाऊँ। अब वहाँ मैं रहा तो मेरी तबीयत में काम है। मैंने उनके औताक उसे कहते हैं, डेरे को औताक कहते हैं वहाँ सिंध में। तो वहाँ औताक में मैंने सफाइयाँ शुरू कर दी। कई सामान पड़ा हुआ था, उलझा हुआ, बिखरा हुआ, 2 कमरे थे। मैंने वहाँ से सफाई की, सुथराई की, एक एक चीज़ को सलीका दिया। 2 कुरान पाक पड़े थे, उनमें मिट्टी धूल थी, उनको साफ़ किया, उनके गिलाफ धोए, और फिर उनको हर कुरान को मैं एक को सुबह पढ़ता था, एक को शाम पढ़ता था, तो कुछ पढ़ लूँ। सुबह शाम एक सादा सी रोटी, 2 रोटी आती थी, कोई सब्जी, कोई दाल, कोई चीज़ बस आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजारा हो जाता था। मच्छर बहुत थे, मच्छरों ने हशर कर दिया, और नींद ना सुबह आती थी ना शाम आती थी, पर एक तलब होती थी। हर आने वाले बंदे को मैं समझता शायद यही है वो बंदा जो मुझे सूरत फातिहा की इजाज़त दिलवा के देगा। हर आने वाले बंदे के बारे में ये तलब होती है। आप सोचें वो तलब के दिन जो है, मैंने 5 दिन गुजारे, क्या होंगे 5 दिन पूरे नहीं, 4.5 दिन, यानी आधा दिन तो वो था जब मैं पहुंचा, 4 दिन यानी 5 दिन ही कहूँगा। उनको साफ़ किया, फिर एक जगह देखा छत टपकी हुई थी,
मैंने उस छत पे चढ़ गया, मिट्टी डाली, गारा बनाया, उसको सही किया, सलीका दिया एक एक चीज़ को, छतों की सफाइयाँ की, एक झाड़ू पड़ा था उसको बांध के किसी तरह, छत के जाले थे उसको साफ़ किए मैंने, खिड़कियों को साफ़ किया, रोशनदान साफ़ किए, सफाइयाँ की, वहाँ एक एक चीज़ को सलीका दिया। फिर एक कुर्सी पड़ी थी, टूटी हुई थी, उसके नीचे ईंटें रखी हुई थी, वहाँ एक लकड़ी वाला गुजरा, चारपाइयाँ बनाने वाला, उससे कहा पैसे दूंगा, इसकी मरम्मत कर दे, उसकी मरम्मत कर दी। एक चारपाई टूटी हुई थी, उसकी मरम्मत करवा दी, खुद मैंने पैसे दिए। ये निज़ाम मैं करता रहा। फिर चारपाई का बांध टूटा हुआ था, कहीं से रस्सी के टुकड़े पड़े थे, उनको आपस में बांध दिया ताकि ये और चारपाई ना टूटे, यहीं रुक जाए। भाई ये छोटे मोटे काम मैं करता रहा। फिर एक लेटरीन था, वो जो गंदा लेटरीन था, अल्लाह अकबर, यानी पखाना खुश्क, बड़े बड़े सुद्दे वो पड़े हुए थे, कोई पता नहीं कैसे, उनको मैंने साफ़ किया। और वो पखाना था वो जो एक नाली बनी हुई थी, आगे नाली में वो जाता था, तो लोटा भर के आना होता था, तो अस्तंजे के लोटा पूरा नहीं होता था, जो आता था वहीं पखाना करके अपना अस्तंजा करके चला जाता था, और पखाने का ढेर लगा हुआ था, और दरमियान में एक नाली थी, बस वो वहाँ नाली से जो गुजर गया, इधर पखाना पड़ा, इधर पखाना पड़ा। अच्छा खासा बंदा वहाँ जाए ना, तो ऐसी तबीयत मेरी, आप तबीयत यकीन जानिए बस कहीं नहीं घबराई, यहाँ आके घबरा गई है। तस्करा बड़ा पुराना, तो वो था, मैंने कभी इसको भी अब साफ़ करना चाहिए। फिर लकड़ियाँ ले आया इतनी इतनी, मैं लकड़ियों से खुरचा उसको, और कुछ खुरपियाँ वगैरह तो थी नहीं, लकड़ियों से खुरचा 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 खुरचा। फिर पानी भरता था, लकड़ी मारता था, फिर उसको खुरचता था। सूट तो एक ही था, फिर वो ख़राब हो गया, फिर उसको धोया, खड़े खड़े वहीं धो लिया मैंने अपने आप को, कपड़े भी धो लिए, नहा भी लिया, वहीं खुश्क भी हो जाएगा। वो अच्छी तरह साफ़ किया, खूब साफ़ किया। क्या बताऊँ आप, कई अरसे से जुर्रत कर रहा था, ये बताऊँ। मैंने ये तस्करा इस वजीफ़े का कई दर्स में किया, कई दर्सों में किया, वजीफ़ा भी बताया, लेकिन वजीफ़े के पीछे जो कहानी थी वो जुर्रत नहीं कर पा रहा था। उसकी एक वजह है, दो चीज़ें हैं। एक ये है कि जिसके साथ ये बीती नहीं वो कहेगा ये दास्तानें बयान करते हैं, अपनी बात की अहमियत बयान करते हैं, और जिसके साथ ये बीती होगी वो कहेगा दुकानदारी करता है, अपनी इश्तिहारबाजी करता है। लोगों के बर्तन भांडे छोटे हैं, बर्तन छोटे हैं, तो जहाँ छोटे बर्तन हों वहाँ ऐसी बात ना की जाए कि कोई खामखा बदगुमानी, शक, वसवसे में मुब्तला हो जाए। हवेली में बैठा हूँ, पता नहीं आज ऐसी तस्करा हुआ, तो चूँकि इसी शहर से मैं गया था, वहाँ का सफ़र किया था, तो आज उसी शहर में बैठा हूँ, तो एकदम वो तस्करा ऐसे सामने आ गया। बात साफ़ किया, लोटा नहीं होता, मिट्टी के कूजे थे, लोटा ना मिट्टी का लोटा था, और ऊपर से थोड़ा सा टूटा हुआ था, उसकी हिफाजत की। और ये नहीं किसी टूंटी से पानी भर के लाना पड़ता था, साथ ही एक कुआं था, उसमें से खींच के डोल का पानी भरना होता था। अंदर का फर्श बहुत मैला था, मेहमान वगैरह मालूम हुआ आते थे, सिगरेट के टुकड़े पड़े थे, और कुछ पान की पीकी पड़ी थी, और नीचे छिलके पड़े थे सिपारियों के, वो चीज़ों के जैसे होते हैं कुछ चीज़ों के, सिगरेट या इस तरह, वो सारे साफ़ किए। मैंने कहा फ़र्श को धोऊं, उसको धोआ, लोटे भर भर के लाता था, वो फ़र्श धोया मैंने, वो बैतुल खला धोया। बैतुल खला की दीवारों पे जो बंदा पेशाब करने बैठता, थूकता था, थूक से भरा हुआ था दीवारों, बैतुल खला ऊपर से खुला हुआ था, बंद नहीं था, वो थूके, एक पुराना झाड़ू पड़ा था, उससे खुशी धोई। मैं किसी काम पे लगा रहा, 4 दिन मुसलसल मैंने ये काम किए, 4 दिन मुसलसल, सिर्फ एक वजीफे की तलब थी कि एक वजीफ़ा मिल जाए जो अबकरी के मुखलिसीन को बैठे बिठाए मिल जाता है। मैं फिर कहूँगा कि जो लोग दुनिया में लोगों की नफ़रतें और धक्के और नागवारियाँ बर्दाश्त करते हैं, याद रखिएगा उनके लिए 2 रास्ते हैं, जैसा उनके साथ ज़माने ने किया है या वैसे हो जाए। 2 रास्ते, जैसे उनके साथ ज़माने ने किया है या वैसे हो जाए, या फिर कहें ना ज़माने ने हमारे साथ तो ऐसा किया था, हम ना करेंगे ऐसा। इस दौरान रात को मुझे वो ज़िंदगी के ख्वाब याद है, हर रात कोई नहीं गुजरी थी जो बड़ा कमाल का ख्वाब आता था, और बहुत अजीब व गरीब चीज़ें थी। वो एक लंबी दास्तान है ख्वाबों, नींद तो आती नहीं थी, कभी इस करवट कभी इस करवट। बिच्छू बहुत थे वहाँ, सांप तो भी थे, लेकिन मुझे किसी बिच्छू सांप ने काटा नहीं, मच्छरों ने काटा। बैतुल खला भी साफ़ हो गया, दरवाज़ा भी साफ़ हो गया। खैर 5वें दिन कोई दिन डूबते हुए वो सांप तशरीफ़ लाए, मुझे उन्होंने कहा जी वो आ गए। हमें ऐसे जैसे यकीन जानिए जैसे कोई बंदा डूबता हुआ, उसको किसी ने कह दिया कि तेरी सांस, मैं ऐसे सर बाहर निकालूं तो सांस आए। मैं वो नक्शा क्या बयान करूं कि वो सांप मेरे पास आया। मैंने सलाम किया, बैठे,
वो ऐसे देखने लगे। उन्हें इतला मिल चुकी थी कि ये जो दीवाना आया है लगा हुआ है सफाइयाँ करने के लिए, लगा हुआ है सफाइयाँ करने के। ये मैं हवेली की कहता हूँ ना, ये सफाइयाँ करो, ये सुथराइयाँ करो, ये सलीका दो, ये करो, ये करो। वो अंदर वो चीज़ मौजूद है। चीज़ सादा हो पर साफ हो। तो उनको ना ये मेरा अंदाज बड़ा अच्छा लगा। वो रोटी खाने आते थे, बाद एक बाबा जी थे उनके, वो आके बैठे रहते थे, मुझे देखते रहते थे। सिंधी में बात करते थे बाबा जी, उर्दू मैं उर्दू बोलता तो मेरी नहीं समझते थे, वो सिंधी बोलते थे मैं उनकी नहीं समझता था। लिहाजा हम अजनबी थे लेकिन यार थे, दोस्त थे। 5 दिन में हम दोस्त बन गए। वो अच्छे बाबा जी थे, बूढ़े थे। उन्हें मैंने एक जिक्र ही बताया था और बताया, अपने इशारों में बताया, उनको याद कराया। वो करना शुरू हो गए। अनपढ़ थे लेकिन मुखलिस थे, उनके अंदर तलब थी। उन तक ये बातें पहुंचती रही कि ऐसे आया है बंदा और ऐसे 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 सफाई करता है, ऐसे सलीका ऐसे उसके अंदर है। उसने हर चीज़ को ऐसे साफ करके रख दिया है। वहाँ कोई बर्तन भी पड़े थे, वहाँ कोई चीज़ें भी पड़ी थी, वहाँ कुछ और भी, वो भी साफ किए। उन्हें देखा ना, मेरा इंटरव्यू लिया पहले कितनी देर, कौन है, तेरी कौम क्या है, क्योंकि सिंध में सबसे पहले कौम पूछी जाती है। कौम क्या है, कैसे है, कहाँ से आए हो, तो क्या करते हो, कैसे हो, क्या तलब है तुम्हें। मैंने ऐसे कहा, ऐसे गया। सूरत फातिहा का उनके पास कोई अमल है तो मैं वो लेना चाहता हूँ। क्या करेगा? मैंने कहा बस रूहानी दुनिया है, फ़ायदा होगा। फिर तो लोगों को तो भी नहीं बताएगा। मैं वादा करता हूँ, मैंने कहा इंशाल्लाह मैं बताऊँगा, लेकिन यही तो तेरा नुकसान है, तो बताएगा लोग, इसलिए तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? कहा तो नाअहल लोगों को बताएगा, वो तो ख़ास लोगों के लिए है, और नाअहलों को बताएगा, नाअहल फ़ायदा उठाएंगे, तो नाअहलों को तो फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। अब मैं इसका जवाब क्या दूँ कि नाअहलों को क्या फ़ायदा मिलना चाहिए? मैं इसका क्या जवाब दूँ? अब मेरे अंदर एक बेचैनी भी आए और बाज़ वक़्त गुस्सा भी आए। या अल्लाह, तेरा नाम है, इन्हें भी तो किसी ने दिया था। या अल्लाह, तेरे नाम की खातिर मैं इतने धक्के खाते फिर रहा हूँ। वो कितनी देर तो उन्होंने मुझसे कचारी की। सिंध में कचारी कहते हैं, मीटिंग को कचारी कहते हैं, कचारी कहते हैं। कितनी देर कचारी की। शाम का खाना आया, खैर उन्होंने मेरे साथ खाना इकट्ठा खाया और कहेंगे ठीक है सुबह फिर हम मिलेंगे। चला गया। मैंने कहा कोई जवाब ही नहीं दिया। कह देता चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। जैसे पूछा क्यों रोंदी या एडा ज़ारो ज़ार न रो, बहनाल तसली देंदा चा ते को गल लेंदा ना चार न रो, थोड़े उतले हाँ चा आके हाँ तेरा सांवल यार न रो, मेरे को रोंदा देखते आधा चा। कुछ भी नहीं, कुछ तसलियाँ भी नहीं, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। रात ऐसी फिर गुजरी। मुझे रोज़ उसके गम में सारी रात करना, कहीं चुप के रोना, कहीं दिल से बात करना, यही कुछ था। रात गुजर गई, सुबह का इंतज़ार। सुबह कोई 10-11 बजे के दरमियान वो साहब फिर आके कहने लगे साईं हम कचारी करेंगे। आज 6 दिन, 5वां दिन हो गया, आगे आज 6ठा दिन शुरू हो गया। अब कचारी में पूछ रहे हैं क्या करते हैं, कौम क्या है। मैंने फिर कौम बताई, मेरी कौम ये है। अच्छा आपके बाबा का नाम, दादा का नाम, चाचा का नाम, फलां का नाम क्या है, क्या करते हो, किस तरह करते हो, कैसे हो, दुनिया की पंजाब के लोग कैसे होते हैं, तुम पंजाबी हो, कौन हो। तो कह रहे तेरे पंजाबी होने का पता मैं भी कर लेता हूँ। पीरे मेरा पीछे ना ऐसे हाथ देखा ना, कह रहे पंजाबियों के पीछे सारे ऐसे निकला हुआ होता है, ऐसे ना हाथ रखा पीछे। पता नहीं क्या सवाल में क्या बयान करूँ आपसे, ये क्या कहानियां बयान करूँ। मेरी तो कहानी लोग दास्तान समझेंगे, इसको अफसाना समझेंगे। आज 6ठा दिन है। कितना दिन? 6ठा दिन। और 6ठे दिन में हमारी फिर कहानी शुरू हो गई, फिर दास्तान शुरू हो गई। और मैं सूरत फातिहा का अमल लेने गया हूँ, जो कायनात का कुन फयकून की उसके अंदर तासीर है। मेरा जी चाहता है वह सूरत फातिहा का अमल बताऊं, लेकिन दी चाहता है पहले अपनी कहानी पूरी कर ही दूं। ये अंदर जो खुद है ना, ये अंदर का जो दर्द है, कितने सालों से लिए बैठा हूं, ये हवेली में आपको बयान कर ही दूं।
है दास्तान बड़ी लंबी थी, दास्तान दराज भी और दिल को ताज भी, लेकिन कहाँ ये दिल के दिया जाए इसको तो। मैं चाहता हूं कि आपको ये पूरी कहानी सुनाऊं और पूरी दास्तान सुनाऊं और उस वजीफे के फिर पूरे कमालात बताऊं। तो ये बकिया हिस्सा कल बयान करूंगा, इंतज़ार कीजिएगा। मुझे सूरत फातिहा के अमल की तलाश थी और मैं गली गली, करिया करिया, जगह जगह, राहें राहें फिर रहा था और ठोकरें खा रहा था। लोगों के लहजे, लोगों की नागवारियाँ, लेकिन एक मंजिल थी जो मुझे चलाए जा रही थी। वो मंजिल थी सूरत फातिहा और मेरे जी में था कि सूरत फातिहा के उस राज को पालूं, उस भेद को पालूं। सांप ने तो नहीं काटा, बिच्छू ने भी नहीं काटा, पर मच्छरों ने इतना काटा कि एक दफ़ा मैंने अपने हाथ के ऊपर गिनना शुरू किए मच्छरों के काटना का। कोई 300-350 दफ़ा गिन के मैंने फिर छोड़ दी। यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक इंसान का बाजू होता है ना, खुला होता है, वहाँ तक सारा। इतने मच्छर थे और इतने ज़्यादा उनकी चुभन होती थी। मैं मुसलसल एक जस्तजू में था। वो जो साहब जिनके वो दामाद जिनके मैं घर गया था और छठा दिन था, पर छठे दिन मुझे मंजिल मिलती नज़र नहीं आ रही थी। वो हर दफ़ा के बाद मेरा तारुफ पूछते। मालूम ऐसे होता था जैसे उनके पास कोई डाटा मशीन है, वो टैली कर रहे हैं कि इसका तारुफ गलत है, ये सही है। वो किसी सियाफ़ी की तरह मुझसे इंटरव्यू करते थे कभी, और कभी ऐसे मेरे अंदर को टटोलते थे जैसे कोई तलाशी कर रहा है कि इसके पास कुछ चोरी का माल तो नहीं है। उन्होंने मुझे रिहाइश दी। खाना जो था ठीक है, लेकिन वो खाना नहीं था जो मेहमान को दिया जाना चाहिए। वहाँ यही ही ठीक था। मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं थी। मैं फितरत से अल्लाह की नेमत, कुर्बानी, मुजाहिदा आ जाए तो उस पर घबराता नहीं। अब मेरी ये चाहत थी कि वो किसी तरह मेरे साथ चलें और उनको इस पर राज़ी करें कि वो मुझे सूरत फातिहा का अमल दे दे। मेरी चाहत थी, मेरे अंदर की तलब थी। वो आते थे, बातें करते थे, कहते थे मैंने अपने फसलों में जाना है, ज़मीनों में जाना है, फिर मैं आता हूँ, तसल्ली करो, आपका काम हो जाएगा। पर है वो बंदा बड़ा, मुझे तसल्ली भी देते थे। उस बंदे के बारे में बताते कि कोई शायद वो ना माने। यूँ दिन गुजर जाता था, फिर शाम ढले वो आते थे और हैरत अंगेज़ बात यह है कि सीधा मेरे पास आते थे। उनका जिस्म वजूद बता रहा होता था, वो काम करके आए हैं ज़मीनों में। फिर आते थे, फिर बहुत सारी बातें करते थे, फिर पूछते थे ये चारपाई, आप अपने इलाके में चारपाई को क्या कहते हैं? अभी ऐसे अजीब सवाल है। रोटी को क्या कहते हैं? रोटी कहते हैं। आपके इलाके में शादियाँ कैसी होती हैं, उनका रिवाज क्या होता है? बंदर होता है ना, उसको नचाओ, ऊपर हो जाओ, फिर वो बेचारा ऊपर हो जाता है, ऐसे हाथ कर ले, फिर उसको नीचे कर ले। ये मैं पता नहीं कितनी बातें भूल गया हूँ मैं, बहुत साल पहले की बात है। आपके कितने सूट हैं? अब ये सवाल है। जूते कितने हैं? कितने बहन भाई हैं? ये तो कई बार पूछा, फिर वो भूल भी जाते थे, पता नहीं, या फिर पूछते थे या उनकी याददाश्त कमज़ोर थी। एक सवाल को बार बार दोहराते थे। 6 दिन गुजर गए। 7वें दिन मैं रात को उठा और खूब रोया। बस वो रोना काम आ गया। बहुत रोया, इतना रोया कि मैंने कहा मौला, मुर्शिद भी ले लिया तूने और मुखलिस भी ले लिए, और तेरा साथ भी नहीं है। अगर तेरा साथ होता तो मुझे दर दर की ठोकरें न लगती, मुझे लोगों की नागवारियों और लोगों की इन कैफियतों का सामना न करना पड़ता। पर रो के ऐसे सोया तो मुसल्ले पे ही वो टुकड़ों वाली सिंध का एक ख़ास अंदाज है, उसकी चाय नमाज बनी हुई थी, जिसमें आदमी अत्ताहियात में ही बैठ सकता था, छोटी सी थी। बस वैसे ही मैं ऐसे ज़मीन पे लेट गया तो मुर्शिद ख्वाब में आए, तशरीफ़ लाए, ऐसे सीने से लगाया और मैं बिलक बलक के रोया। फरमाने लगे, तुझे याद है तुझे फ़लाँ वजीफ़ा दिया था? और मैं उनके सीने से लगाऊं और मैं अर्ज़ करूं, जी मुर्शिद, पर मैं इससे ज़्यादा ठोकरों और कुर्बानियों से मुझे मिला था। तुझे याद है तुझे मैंने फ़लाँ अमल दिया था, फ़लाँ नक्श दिया था, फ़लाँ तावीज़। एक एक चीज़ दोहराई दोहराई दोहराई। अच्छा, वो दोहराते जा रहे थे, मेरा गम हल्का होता जा रहा था। उनके सीने के अंदर, दिल के अंदर की ठंडक, खुलूस, सच्चाई, मेरे पिछले सारे छाले, गम, ठोकरें, कांटे, भूख, प्यास, जागना, बेख्वाबी, इन सारी चीज़ों को बस ऐसे हल्का करती जा रही थी। तो कोई बात नहीं, मंजिल मिल जाएगी। हमें अब इस बंदे की भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी कुर्बानी देखनी थी और तुम्हारा जमना देखना था और तुम्हारी इस्तिकामत देखनी थी। ऐसी शाबाश दे रहे थे और कह रहे थे, मेरे बेटा तेरी इस्तिकामत बहुत अच्छी निकली, तो जमा रहा, ना गवारियों पे,
बर्दाश्त करता रहा। परेशान ना होना, हमें अब इसकी भी ज़रूरत नहीं। तो ऐसा कर, सुबह यहाँ से चला जा, उसी बंदे के पास जा, वो तेरा इंतज़ार कर रहा होगा। नींद खुली ना तो एक अजान की आवाज़, और अजान बगैर स्पीकर वाली मेरे कानों में पड़ी। फजर हो गई है। एक एहसास हुआ कि फजर हो गई। तो मैं उठा। अब मेरे जी में आए कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन मैंने कहा अखलाकन अच्छा नहीं कि मैं उनकी इजाज़त के बगैर, उनको इतला दिए बगैर चला जाऊँ। उनके औताक से, औताक कहते हैं डेरा, उनका कोई मेहमान खाना जो भी है। मैं बेताब उनका इंतज़ार करता रहा। इस दौरान वही खाना आया, बस खाया, पर कैफियत कुछ और थी। वो साहब आए तो मैं पहले इंतज़ार में था, तो मैंने कहा जी मैं इजाज़त चाहूँगा वापसी की। क्यों साईं? वो अमल। मैंने कहा जी बस आपकी मेहमानी है, आप दुआ फरमा दें। कहने लगे मैं उनको कहूँगा, मानना न मानना उनकी बात है। मैंने कहा बस आप दुआ फरमा, आपके मेहमान नवाजी की, मैं आपके पास रहा, आपका निहायत मशकूर हूँ, आपकी मेहरबानी है। मैंने उनका जी भर के शुक्रिया अदा की। वो हैरान भी थे, परेशान भी थे, उनको हैरत भी थी कि अजीब इंसान है, एक पल में इसको क्या हो गया। ये हैरत की मिली जुली कैफियतें उसके साथ थी। मैं आ गया, फिर वही खुली वैगनें, वो एक डाले, फिर वही रास्ते, वही चीज़ें, फिर वही सफ़र, कभी पैदल का, कभी तांगे का, कभी कच्चे रास्तों। वापस उनके पास पहुंचा मैं। जब मैं पहुंचा तो शाम हो गई थी। मैंने सोचा कि रोटी तो मिलेगी नहीं। मैंने रास्ते में एक जगह रोटी के ऊपर सालन रखवा लिया। रखवा के अखबार लेके मैंने उसको, एक रुमाल था मेरे पास, मैंने उसमें बांध लिया। जब मैं वहां गया तो वो शख्स बेताबी से मेरा इंतजार कर रहा था। मैं जाते ऐसे करने लगा, साईं माफ कर दे। मैं कहा बड़े हैं, मैं तो छोटा हूं। कह रहे नहीं, मुझे पता नहीं था। मेरा हाथ पकड़ा, कह रहे खाना। मैंने कहा मैं लाया हूं। कह रहे नहीं, मैंने पहले आपके साथ बेवफाई की है। मैंने कहा खाना तो मैं अपना साथ लाया हूं कहीं से। ये देखें, मैंने खोला, अखबार थी, अखबार रुमाल में, उसमें रोटी, 2 रोटी थी, थोड़ा सा सालन था, पतली सी रोटी, छोटी सी, 1 रोटी के बराबर। अच्छा खाना पका हुआ था, मुझे खिलाया और खिला के कहने लगे आपकी मुलाकात मुझे बड़ी महंगी पड़ी। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगा रात के आखिरी पहर में अजान से पहले एक बाबा जी हैं, इस शक्ल के, इस शक्ल के, इस शक्ल के बाबा जी, वो मेरे पास आए, मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे। उनके पास एक जूता था, मुझे जूते मारे और कहने लगे मेरा बेटा तेरे दर की गुलामियां करते रहे, तुझे पता नहीं कि वो कौन है, और तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। तूने उसको खाली भेज दिया, तुझे शर्म नहीं आया, तुझे हया नहीं आई। मुझे बहुत मारा, मैं माफिया मांगता रहा। और उनके साथ ताकतवर तरीन कोई बलाएं थी इधर उधर कि अगर मैं उनके ऊपर हाथ उठाता हूं वापस, मैं ताकतवर था, वो कमजोर थे, तो बलाएं इंतजार में थी मुझे खा जाती। बहुत खतरनाक बलाएं थी। और साथ एक बहुत बड़ा आग का अलाव था, वो जल रहा था, और इस बात का इशारा था कि उठा के तुझे उसमें फेंक देंगे। और मुझे एक एहसास हो रहा था, मुझ जैसे बखील, कंजूस, शूम, वो पहले से उसमें जल रहे हैं। उनकी चीखो पुकार, उनकी आवाज़ें मुझे आ रही थी। बस एक खौफ का एक मंजर था अनोखा जो मैं देख रहा था, और मैं उनसे माफ़िया मांग रहा था। और मुझे बहुत मारा। फिर अपने बदन से मुझे दाग दिखाए, थप्पड़ों के दाग दिखाए, उंगलियों के निशान, हाथों के निशान, जूतों के निशान, ताज़ा ताज़ा। और एक निशान होता है, एक ऊपर उबल आता है, इतना सख्त निशान होता है, यानी जैसे बंदा हाथ लगाए तो खाल भी उधड़ आएगी। ऐसी निशान जैसे किसी को ना बहुत ज़्यादा मारा जाता है, तशद्दुद किया जाता है। मुझसे फरमाने लगे खाना खा ले, आप सोएं, आप थके हुए हैं, सुबह फजर के वक्त आऊँगा, आपको वो अमल शुरू कराऊँगा और फिर मैं दूंगा अमानत। और आज तक मैंने किसी को नहीं दी। लेकिन मेरा एक वाक़या भी आपको सुनना होगा सुबह,
कि ये मैंने अमल कहाँ से हासिल किया और कैसे हासिल किया, इसलिए मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि खुद मेरा हासिल ऐसा है कि वो खुद एक बहुत बड़ी दास्तान है, इसलिए मेरा जी नहीं चाहता मैं किसी को दूँ। सुबह हो गई, रात कुछ पहली ही रात थी, मशरूम के बावजूद मुझे बड़ी नींद अच्छी आई। फजर के बाद वो साहब आए, हमने इकट्ठी फजर की नमाज़ पढ़ी, मुझे मक्खन खिलाया, मुझे पराठे खिलाए, मुझे लस्सी पिलाई, मुझे एक सालन था सब्ज़ी का वो खिलाया, मुर्गी का सालन देसी पकी हुई वो खिलाई, बहुत खाने खिलाए, और बार बार कहते थे, रोते थे, माफ़ कर दे साईं, माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं है आपके पीछे दाता हुजूर का हाथ है, आपके सर पे उन्हीं का हाथ है। मेरे पास लोग आते थे, माफ़ कर दे, बार बार कहते, और यकीन जानिए उस शख्स की माफ़ी कैफियत ऐसी थी, मुझे ही रोना आ गया, तरस आ गया कि या अल्लाह मेरी गलती है, मैंने ज़िद कर बैठा कि मैं लेकर जाऊंगा और मैं इधर उधर धक्के खाता रहा, शायद मेरी ही वजह से बेचारे को सज़ा मिली, और मैंने खुद माफ़ी मांगना शुरू कर दी। अब मैंने माफ़ी मांगी तो बेचारा और परेशान हो गया कि आप क्यों माफ़ी मांगते हैं। मैं वो दास्तान कैसे बताऊँ, याद रखिएगा, अल्फाज का तर्जमा हो सकता है, कैफियत का तर्जमा नहीं हो सकता। वो कैफियत थी अजीब व गरीब, जो आम अक्ल इंसानी शऊर एहसास कुछ नहीं कर सकता। कभी वो रोए, कभी मैं रोऊं, कभी वो माफ़िया मांगे, कभी मैं मांगूं। वो माफ़िया वो मांगे जिसने मुझे दर दर ख्वार किया था, मैं माफ़िया मांगूं कि मेरी वजह से आपको इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। बस ये कशमकश थी, उसमें नदामत दिल में, मेरे दिल में नदामत। फिर कुरान पाक उठा के ले आए, एक हाथ का लिखा हुआ कलमी मखतूता था, लिखा हुआ कुरान पाक था, हाथ का लिखा हुआ कलमी कुरान था, उस पर सूरत फातिहा निकाली। मुझे कहने लगा पढ़े, मैं पढ़ता रहा, कहने लगे जब तक मैं ना कहूँ आप पढ़ते रहें, उसको और देख के पढ़ना है, उंगली नहीं रखनी। क्यों? वर्का बहुत खस्ता था, टूट जाता था। मैं पढ़ता रहा, हत्ता के इशराक हो गई, मुझे पता ना चला, चाश्त हो गई, मुझे पता ना चला, 10-11 बज गए, पता ना चला, 12 बज गए, पता ना चला, सूरज सर पे आ गया, सूरत फातिहा पढ़ता रहा। आखिर मेरे कंधे पे हाथ रख के पीठ पे कहने लगा, साईं बस, आपको मैंने सूरत फातिहा बख्श दी। और ये जब उसने बख्श दी ना, तो वो डूब गया, रो पड़ा, और ऐसे हाथ रख के पिलक के रोने लगा। मैंने नियत की थी, ये मुझे मिली है, मैं कब्र में लेके जाऊंगा, ये पहला शख्स है जिसने मुझे बेबस करके ले लिया मुझसे। और कहने लगा, साईं मुझे अब पता चला, मैं दिल से दे रहा हूँ, और आपकी 7 नस्लों को दे रहा हूँ, 7 नस्लों को दे रहा हूँ। कहा कि अब आप इस सूरत फातिहा के आमिल हैं, अब इस सूरत फातिहा को अगर अब आप खाने के दौरान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 7 दफ़ा पढ़ेंगे, तो अब लफ्ज़ सुने जो उसने कहे और मैंने पाए, और जिसको दिए उसने पाए। तो फरमाया 7 आसमानों की बरक़ात और 7 ज़मीनों के ख़ज़ाने उसे मिलेंगे। अल्लाह, 7 आसमानों की बरक़ात मिनस समावात वल अर्द, और 7 ज़मीनों के ख़ज़ाने उससे मिलेंगे, जो हर खाने और पीने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेगा। अरे सही ये अमल है, बस यही कुछ है। आप यकीन जानिए, जब उसने ये अमल दिया, कुरान पाक को बंद किया और वो घर रखने गया, बहुत रोया, मौला तेरा नाम इतनी मुश्किल से मिलता है, और तेरे नाम के मुतलाशियों ने क्या क्या कुर्बानियाँ की होंगी, क्या क्या मुजाहिदे किए होंगे। मौला मैंने तो थोड़ी सी कुर्बानी की, मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है, और बहुत बड़ी मेरे लिए एक दास्तान और कहानी है। मुतलाशियान हक के मुतलाशी। मैं इमाम तिरमिज़ी के मज़ार पे खड़ा था, हकीम तिरमिज़ी के मज़ार पे, तिरमज़ में, रूस में। ऐसे सामने दरियाए आमू था,
ऐसे खड़ा था और एकदम मेरी अचानक सोचों के धारे कहाँ चले गए। कितने दुर्वेश ऐसे थे जिन्होंने दरियाए आमू में खड़े होकर, दरियाए आमू रूस के बड़े दरियाओं में है, वो बहुत बड़ा दरिया, बहुत बड़ा दरिया, उसके इधर अफगानिस्तान है। मौला, इस दरियाए आमू में कितने दुर्वेशों ने चिल्ले किए, कितने दुर्वेशों ने तेरा नाम लिया, कितने दुर्वेशों ने इस दरियाए आमू को कश्तियों के जरिए पार किया और अल्लाह की तजल्लियात और कमालात देखी। क्योंकि रिवायात में आता है दरियाए आमू के अपना पेंदे में नीचे तह में रूहानियत और मार्फत के ख़जाने पड़े हैं। ये उनको पता है जो जाने, हमने सुने। लोगों ने कितने मुजाहिदे किए होंगे। हर खाने और पीने के दरमियान 7 बार सूरत फातिहा पढ़ लेना कौन सा मुश्किल। वो वजीफ़ा दे दिया, वो तस्बीह दे दी, वो इसमें आज़म दे दिया, जिसके हासिल करने के लिए मैंने इतनी जान मारी थी और जिसके हासिल करने के लिए मैंने इतनी कोशिश की थी और जिसके हासिल करने के लिए बस कहते ना हड़ बाल दिए थे, जिसके हासिल करने के लिए आपको कोई कुर्बानी, कोई मुजाहिदा, कोई नागवारी नहीं आई। आपको प्लेट में एक अमल मिला है, पर इस अमल से पहले जिन्होंने मेरी कल का दर्स नहीं सुना वो ज़रूर सुनेंगे। और अगर मैं इस सारे वाक़े को बयान करना शुरू कर दूँ तो 2-2.5 घंटे की दास्तान है नागवारियों की, और मैं आपको सुनाता जाऊँ और आप सुनते जाएं। यकीन वाले सुबहान अल्लाह कहते जाएं और बेयकीन कहते जाएं कि ये क्या कहानी है, तोता कहानी, और क्या दुकानदारी है और क्या शोबदेबाजी है। देखो बात सुनो, दुकानदारी शोबदेबाजी तो तब करूं कि ये एक, मैं गया था हिमालय के पहाड़ पे, वहाँ एक पत्थर मिला था, उसमें से मुझे एक दवाई मिली थी, मैंने एक दवाई बनाई, एक पुड़िया 5000 रुपए की है, जो खाएगा वो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। या तो मैं अपनी दास्तान के बाद पुड़िया बेचूं और आप कहें कि तू दास्तानें सुनाता है, ऐसा मुमकिन नहीं। या मैं अपनी दास्तान के बाद कोई दवा बेचूं, या कहानी के बाद कोई तावीज़ बेचूं, या मैं कोई चीज़, कोई नफ़ा, दुनियावी नफ़ा हासिल करूं। मुझे इन दास्तानों के बाद आपसे क्या लेना है? सिर्फ एक बात का एहसास दिलाना है कि कोई चीज़ की बेकदरी ना करना। अगर मुफ्त में मिल जाए और सहूलत से मिल जाए, और किसी चीज़ की बेकदरी ना करना अगर वो नेमत आसानी से मयस्सर हो। अगर बेकदरी करोगे अल्लाह नेमत छीन लेता है, और बेकदरी करोगे अल्लाह इनामात की बारिश जो होनी है बंद कर देता है। और बेकदरी करोगे अपनी अताओं की, अपने फजल और करम की नेमतों को हमारे लिए हम खाली हो जाएंगे, वो नेमत उठा के किसी और को दे देगा। किसी एक अल्लाह वाले के बकौल ये लफ्ज़ भी याद रखिएगा, लोग हिजरत करते हैं, परिंदे हिजरत करते हैं, नेमतें भी हिजरत करती हैं। आज उसके पास है तो कल उसके पास है। सूरत फातिहा अपने हर खाने पीने में, इसके कमालात के लिए इतना कहना काफ़ी है। 7 आसमानों की बरक़ात, चाहे वो रिस्क, इज़्ज़त, सेहत, नूर, नूरानियत, रूहानियत, रिस्क रूहानी, रिस्क जिस्मानी, कमालात, बरक़ात, खैरें, राहतें, रहमतें, आफ़ियतें, नस्लों के लिए शादियाँ, खुशियाँ, नसीब, मुकद्दर, और 7 ज़मीनों के ख़ज़ाने अल्लाह उस बंदे को अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यम वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, जो सूरत फातिहा 7 बार अपने हर खाने और पीने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ेगा, कोई मुश्किल नहीं। वज़ू इसके लिए शर्त नहीं, पाकी नापाकी इसके लिए शर्त नहीं, किबला रुख होना इसके लिए शर्त नहीं, काबा का साया इसके लिए शर्त नहीं, काबा का दरवाज़े के सामने होना इसके लिए शर्त नहीं, सफ़ा शर्त नहीं, मरवा शर्त नहीं, मुज़दलफ़ा शर्त नहीं, अरफ़ात शर्त नहीं, मिना शर्त नहीं, बैतुल मक़दस की छत के नीचे शर्त नहीं। इखलास, खुलूस, सच्चा यकीन शर्त है। अल्लाह के वादों पे यकीन शर्त है। जो करेगा अल्लाह उसको आँखों से दिखाएगा। मैं तो साल से बता रहा हूँ, और साल से रब ने आँखों से दिखाए, मंजर दिखाए, बरक़ात, समरात, कैफियत, कमालात,
हालात, वाक़यात, मुशाहिदात, तहय्युरात, हैरत अंगेज़ चीज़ें। अमल बड़ा छोटा सा तो बहुत कमाल अमल है, पुरतासीर अमल है। आए इसकी कदरदानी करें और मेरी ठोकरों और मेरे धक्कों को ना देखें, बस ये देखें कि फ़कीर ने तोहफ़ा क्या दिया है। वो मेरी ठोकरें और मेरे धक्के मेरे तक हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह इन ठोकरों और धक्कों की कोताहियों गलतियों को माफ़ करके इन ठोकरों और इन चीज़ों को, ठोकरें और नागवारियों को इंशाअल्लाह अल्लाह मेरी कब्र की ठंडक का सामान बनाएगा।